हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे एच पी सेट पेपर 1 2024 का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। द सब्सटेंस दैट शूज डाउन द न्यूट्रॉन टू हैव कंट्रोल चेंज रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मॉडरेटर, राइट। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मॉडरेटर। तो इसमें हम मॉडरेटर ही क्यों ले रहे हैं? वाई मॉडरेटर? तो क्या होता है कि इन न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फास्ट न्यूट्रॉन आर रिलीज्ड, हाउएवर सस्टेनेबल चेन रिएक्शन अकर मोर एफिशिएंटली विद स्लो या थर्मल, ठीक है, न्यूट्रॉन। द मॉडरेटर ऑब्जर्व सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस न्यूट्रॉन एंड स्लोइंग देम डाउन विदाउट कैप्चरिंग देम। तो इसलिए हम इसमें मॉडरेटर को, इस मॉडरेटर के ऊपर टिक करेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। द पीरियड ऑफ सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 2015 से 2030। फिर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो इसमें से हमारा जो इन चारों में जो ऑप्शन राइट है वो है आपका लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। विच अपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेट एंड डेवलप इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास AICTE। ये होता क्या है? AICTE होता है आपके पास, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या होता है? इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड और नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बाय द ईयर। मतलब कहने का मतलब ये कि आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी टीचिंग की, ठीक है। तो जैसे BEd के जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो अब काफ़ी कॉलेज में शुरू हो गए हैं 2026 की अगर हम बात करें करंट में। तो यहाँ से अगर आपकी ऑप्शन देखो अगर आप, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 2030 तक तो बच्चे एलिजिबल हो ही जाएंगे। मतलब कि 29 तक अगर 26 से चले ना, 26, 27, 28, 29, तो 29 में उनकी BEd प्लस ग्रेजुएशन जो हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 2030 के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें पूछा है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग, ठीक है। तो ये किस में हुआ था कि दिस इज अ की प्रोविजन ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच एम टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो वही है कि जो आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अब 2026 की बात करें तो वो काफ़ी कॉलेज में हो चुका है इम्प्लीमेंट, इस पर वर्क कर दिया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें हमने बताना है कि क्या गोल रहते हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया एक्सेस, फिर आ गया इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो इन सब में हमने बताना है कि हमारा कौन से ऑप्शन सही है, ABCD। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, वो राइट है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सेस है, B, इक्विटी हो गया, ठीक है, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस हो गया, रेलिवेंस हो गया और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो ये जो 5 ऑप्शन है वो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं हायर एजुकेशन इन इंडिया गोल्स, ठीक है, ये गोल्स है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक अलग कंसेप्ट है। वो होता है आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें हायर एजुकेशन से इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इधर हमारे को पर्टिकुलर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एज आउटलाइन बाय
रेगुलेटरी बॉडीज लाइक जैसे यूजीसी हो गया, इंटरनेशनल पॉलिसी इंक्लूड। अब जो फर्स्ट था आपके पास एक्सेस था, इसमें एक्सेस था, ठीक है। तो एक्सेस होता क्या है, एक्सेस में होता है आपके पास एक्सपेंडिंग रीच मोर स्टूडेंट, इसमें होता है, ठीक है। फिर आपके पास इक्विटी में क्या होता है कि जो इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इंक्लूजन फॉर ऑल सिलेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर जो आपके पास थर्ड था क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, इसमें क्या होता है कि आपके पास मेंटेनिंग हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। और फिर रेलिवेंस में क्या होता है कि अलाइनिंग एजुकेशन विद सोशल सोशल एंड मार्केट नीड्स। फिर आपका जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है, ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेटिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। और जो मैंने लास्ट बताया था, जो आपके पास बताया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये होता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इसमें हायर एजुकेशन का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 5 जो होंगे, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, राइट। तो हमने बोलना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है, वो राइट होगा। बी सी डी इनमें तीनों आ जाएंगे, ठीक है। बी में क्या आ जाएगा कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसमें डी भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सी भी आ जाएगा। तो आई थिंक इसमें सी नहीं होना चाहिए था, मे बी, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये 50-50 है। पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन डी है, ये राइट है, ठीक है। बाकी आपने कमेंट में बता देना है अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया अंडर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन लाख हेक्टेयर। इसमें आपके पास ईयर दिया है, ठीक है, फ्रूट दिया है, वेजिटेबल दिया है, फ्लावर दिया है, और टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया दिया है, ठीक है। जैसे 2005 से 6 में फ्रूट 53 थे, वेजिटेबल 72, फिर फ्लावर 1, और टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया था 187। इस तरीके से आपको एक टेबल दिया है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर द टोटल हॉर्टिकल्चर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कुल बागवानी के अंतर्गत जो क्षेत्रफल में वृद्धि की उच्चतम दर किन 2 वर्षों में दर्ज की गई, तो ये बताना है हमारे को इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, टेबल से देखते, अगर हम 2005 से 6 की बात करें, ठीक है, और 6 से 7 की बात करें, तो इसमें अगर हम इनको निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे 194 माइनस 187, ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे हम 187, ठीक है। तो क्या करना है आपने, 194 आपने लिख देना है, 194 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, माइनस 187 डिवाइड बाय आ जाएगा 187। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 187, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में निकालना है हमारे को इसको, तो आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 का देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऊपर न्यूमिनेटर पार्ट बन जाएगा आपके पास 700, और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 187। तो जब आप 187 को 187 से 700 को भाग दोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 3.74%, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका, 2 ईयर का क्या निकल गया आपकी। तो इसमें हमारे को लग जाएगा कि क्षेत्रफल की इसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये 2 ईयर का निकल गया हमारे पास, 2005, 6 और 6-7 का। तो इसमें लिख देंगे हम 3.74, ठीक है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट भी करना। फिर इसके बाद हम 2006-7 का भी 2006-7, ठीक है, और 7-8 का निकालना है। कहने का मतलब है कि हमने 2-2 साल का निकाला है, पहले हमने 5-6, 6-7 का निकाला, ठीक है। फिर 6-7 और 7-8 का निकालना, फिर 7-8 और 8-9 का निकालना, ठीक है। इसका कितना निकला हमारा 3.74%, ठीक है। इसी तरीके से हमने 6-7 और 7-8 का निकालना है, वो कैसे निकलेगा, 202 माइनस 194 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 194, ठीक है। 202 माइनस 194 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 194, ठीक है। तो 194 बन जाएगा आपके पास 8/194,
अब इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देंगे, तो ऊपर न्यूमिनेटर पार्ट बन जाएगा आपके पास 800 और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 194। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट 4.12%, राइट। 2005, 6 और 6-7 का निकला था 3.74%। इसी तरीके से 2006, 7 और 7-8 का निकला है आपकी 4.12। ठीक है, इसी तरीके से हमने फिर जो आपका इसी तरीके से आपने आगे भी करना है। तो 2007, 8 और 8-9 का जो आपका परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो वो रहेगा आपका 2.48%। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप 8, 9 और 9, 10 का निकालेंगे तो वो रहेगा आपके पास 0.97%। ठीक है, और हमारा 5, 6 और 6-7 का था आपका 3.74%। और आपके पास अगर आप देखो 2006, 7 और 7-8 का ये था हमारे पास 4.12%। ठीक है, मतलब इंक्रीज किन 2 सालों में हमारा जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो आप खुद देख सकते हो कि किस टाइम में हमारा हुआ है। 2006, 7 और 7-8 में कितना हुआ है 4.12%। कैसे निकाला है मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर द टोटल हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या बोला गया है, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपका 18 ही। ठीक है, इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर कर लेते हैं। इसका निकला था हमारा सबसे ज़्यादा। ठीक है, 2 साल में 2006, 7 और 7-8 का कितना था हमारा 4.12% था। तो 2000 आपका जो 6, 7 और 7-8 किस में आया, वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 से, इसमें क्या बोल रहा है कि शेयर ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट इन एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर इन रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है कि जो कुल बागवानी क्षेत्र में जो फूलों हैं, सब्जियों हैं और फलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः इस प्रकार है। तो हमने देखना है, पहले हमने फाइंड करना है कि है ये कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है इन्होंने कि जैसे हमारा पहला दिया है फ्लावर का दिया है इन्होंने 1%, वेजिटेबल का दिया है इन्होंने 38%, फ्रूट का दिया है 30%। इस तरीके से दिए। ठीक है, इसी तरीके से फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट इस तरीके से गिवन दिए है, राइट। तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा हमारा सही है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसी की आंकड़े की बात करें, अगर हम 2005-6 की बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे को क्या बोला था इसमें, ये हमारे को चेक करना पड़ना। जैसे हमारे को पूछा था फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर पे आ जाओ इस टेबल में, और फ्लावर ये है इधर। ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा हमारा 1 डिवाइड बाय 187, कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 187 मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है। तो ठीक ये निकल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.53%। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल है। ठीक है, वेजिटेबल थी हमारे पास 2005-6 की अगर हम बात करें, वेजिटेबल थी हमारे पास 72। तो 72 डिवाइड बाय कितना करना है हमने 187 मल्टीप्लाइड बाय हमने परसेंटेज में निकालना हो तो 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 38%। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगर हम करें फ्रूट की बात, तो फ्रूट थे हमारे पास 53। इसके लिए क्या करेंगे हम 53 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 187 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपके पास 30%। ठीक है, तो एक निकला आपके पास 0.53%, एक निकला 0.53% निकला आपके पास फ्लावर, और 38% अप्रोक्सीमेट निकला आपके पास सब्जियां, और फल कितने परसेंट निकले आपके पास अप्रोक्सीमेट 30%। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या आंकड़े मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो हम अगर 0.53 को मान के चले, अगर हम इसको 1% के आसपास लेते हैं अप्रोक्सीमेट सपोज, तो हमारा 38% तो आ रहा है। ठीक है, किसका ये आ रहा है वेजिटेबल का, और जो 30% है फ्रूट का आ रहा है।
ठीक है, हमने 2005-6 के आंकड़े चेक किए। ठीक है, बाकी आप आगे भी कर सकते हो चेक अगर आपने करना है, पर अप्रोक्सीमेट हमारा ये जो है आंसर ये मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको राइट टिक कर देंगे। बाकी आपने आगे भी चेक करना है कि कोई और ऑप्शन होगा या नहीं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ड्यूरिंग 2005-6 एंड 2009-10। इसमें क्या बोला है कि 2005-6 और 2009-10 के दौरान जो क्षेत्रफल में वृद्धि की उच्चतम दर किस क्षेत्र में दर्ज की गई है। ठीक है, तो वो की गई है हमारे, अगर हम इसको चेक करें हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लावर है, टोटल हॉर्टिकल्चर है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रूट की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, फ्रूट की बात। फ्रूट अगर हम 2000, इसमें आप चेक करो, फ्रूट फ्रूट 2005-6 में कितना था, 53 था। और अगर 2009-10 की बात करें तो कितना था, 63 था। राइट, क्लियर हो गया इतना। तो हम लिख देंगे कि आपके पास 63, ठीक है, जो 2009-10 में था, -53 डिवाइड बाय 53 कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों किया, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 18.86%। इसी तरीके से वेजिटेबल की बात करें, अगर 2005-6 की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास तो वो था 72। अगर 9-10 की बात करें तो वो था 79 डिवाइड बाय 72। इसको सम अप करके इसको जब हम करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 72। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि हमने परसेंटेज में इसको फाइंड करना है। तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 9.72। इसी तरीके से फ्लावर थे, फ्लावर आपके 2005-6 में 1 थी, और 9-10 की बात करें तो 2 थे, डिवाइड बाय 1। ठीक है, इसको 2 - 1 होता है 1, 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 100%। और टोटल हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो टोटल हॉर्टिकल्चर भी आप देख सकते हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर आपका 2005-6 में कितना था, ये था 187। ठीक है, और अगर आप बात करें 2009-10 में तो था 2009। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2009 - 187 डिवाइड बाय 187। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट आपका 11.76%। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा था, हमारे से पूछा था कि 2005-6 से 2009-10 के दौरान क्षेत्रफल में वृद्धि की उच्चतम दर किस क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो किस क्षेत्र में की गई है आप खुद ही देख लो। ये आ जाएगा आपका फ्लावर में आपके पास 100%। ठीक है, यहाँ 18.86, यहाँ 9.72, यहाँ 100%, यहाँ 11.76 है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा फ्लावर। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 आएगा। 21 में क्या पूछा है आपके पास कि फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ एरिया बाय अराउंड 10% फ्रॉम 2005-6 टू 9-10। इसमें क्या बोला है कि किस बागवानी फसल में 2005-6 और 9-10 तक लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अगर हम अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया इसमें हमने आंकड़े निकाले थे इनके। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अप्रोक्सीमेट जो 10% के आसपास था हमारा, जो इनकम वृद्धि हुई थी दर्ज की गई थी, तो वो हमारा आता है वेजिटेबल में। ठीक है, अब 9.72% अप्रोक्सीमेट हम किसके लिख सकते हैं, 10%। ठीक है, राइट। तो बाकी तो हमारा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि 11.76 इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 100 होगा नहीं, 18 पॉइंट भी ज़्यादा है, तो 9.72 रीच कर रहा है 10% तक। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन आपके पास जो बी है वेजिटेबल का, वो राइट है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा भी है मैंने इसमें क्वेश्चन 20 में कि वेजिटेबल इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेट 72, तो जो क्लोजेस्ट किसके हैं, आपके 10% के। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज़ बीन the share of area under fruit, vegetable and flower in the area under total horticulture in 2007-8।
इसमें क्या बोला है कि वर्ष 2007-8 में कुल बागवानी क्षेत्र में फलों, सब्जियों और फूलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, सिंपली अगर हम 2007-8 की बात करें, आप टेबल देखो। ठीक है, टेबल में अगर आप देखेंगे 2007-8 का आंकड़े अगर हम लेते हैं इधर, ठीक है, तो हमारे पास इधर जो सॉरी ये वाला 2007-8, ठीक है, इसमें अगर हम फ्रूट की बात करें तो 58 है। ठीक है, सब्जी की बात करें तो 78 है, और फूल की बात करें फ्लावर की तो वो 2 है। ठीक है, और जो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया है वो है 2002। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, 58 प्लस 78 प्लस 2 इनको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 130, ये आ जाएगा आपके पास 202। ठीक है, तो ये सम अप करके पास आ जाएंगे तीनों 138 डिवाइड बाय 202। ठीक है, तो किस तरीके से किया है आपको मैंने बता दिया। 2007-8 के आंकड़े की बात करें तो 58 थे इसमें आपके फल यानी कि फ्रूट, 78 थे वेजिटेबल, और 2 थे आपका फूल, और टोटल थे आपके 202 जो हॉर्टिकल्चर था। तो इनका सम किया हमने तो ये आ जाएगा 138। तो फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर ये मैंने लिखे क्या क्या है। ठीक है, तो 138 डिवाइड बाई 202 आ गया। अब इसको परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय हमने 100 कर दिया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 68.3%। तो 68.3% अप्रॉक्सीमेट इन ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से 68%। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतने करेंगे हम। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप तो वहाँ से आपने डायरेक्ट टैप करके आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो। राइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।